किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है। मैं गांव दोगट से हूँ। देखिए किसान भाइयों, आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आगे भी मिलने वाली है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है और किसान कमेंट करते हैं और मुझे आंसर इसमें देना होता है। ठीक है जी। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये पंजाब से क्वेश्चन आया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब की बार पानी जल भराव की समस्या फसलों में रही है। तो उनका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। पंजाब है जी, राजेश कुमार से। राजेश कुमार ने ये पूछा है, 0238 की फसल में पानी बहुत देर तक खड़ा रहा, जून लास्ट तक ही स्प्रे किया ओनली, ऐसी दवाई बताओ जो लास्ट तक रिजल्ट दे सके। ठीक है जी। देखिए राजेश कुमार जी, मैं आपको बिल्कुल फिक्स दवाई बताता हूँ। आपका कहने का मतलब है एक ही डोज पर फैक्ट बता दीजिए। देखिए स्प्रे में आपको क्या करना है, फ्लोराग्रो लीजेंड के नाम से पोटास आता है। ठीक है जी। वो ठीक है, आपको उसके 2 पैकेट लेने हैं। ये एफएमसी ब्रांड का है, अभी मिल जाएगा मार्केट में, है अभी भी ये प्रोडक्ट। ठीक है जी। और ये लेना है आपको 500 लीटर पानी में 2 पैकेट, प्लस गर्डा की एक्स फैक्टर आती है, आपके वहां पे एक्स फैक्टर मिल जाएगी। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन वो 25 बीघे में स्प्रे हो जाती है 1 लीटर की एक्स फैक्टर। और अगर एक्स फैक्टर ना मिले तो गर्डा की पॉलिश ले लीजिए, 500 लीटर पानी में वो डालने हैं आपको 300 ग्राम। अगर एक्स फैक्टर मिल गई 500 लीटर पानी में आपको डालना है आधा लीटर। ठीक है जी। और प्लस बासफ की कैब्रियो टॉप 400 ग्राम का पैकेट आता है, ये 400 ग्राम का पैकेट 500 लीटर पानी में डलता है। ठीक है जी। ये मैंने आपको स्प्रे के बारे में बता दिया। स्प्रे आपको इनकी मिला के गन्ने के ऊपर कर दीजिए। कितना भी जल भराव की समस्या हो, आपका पौधा रिकवर होना शुरू हो जाएगा 4 से 5 दिन में। नीचे डालने की सुनिए, जैविको एक प्रोडक्ट आता है यूपीएल कंपनी का, अदर ब्रांड भी ले लीजिए, मैं उसका साल्ट बोल देता हूँ। जरूरी नहीं है कि यूपीएल का ही लेना है, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है कि कंपनी का मैं प्रचार करूंगा। ठीक है जी। मैं नकारता हूँ इसे सिरे से, मुझे अच्छा लगता है इसलिए बोल देता हूँ। अब अगर इससे भी अच्छा ब्रांड में साल्ट मिले तो ये लेना। इसमें साल्ट है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड प्लस CTPR। ठीक है जी। और प्लस भारत सर्टिस का आप थायोफिनेट मिथाइल ले लीजिए, मुझे इसका बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन ये अच्छा है। इसको यूरिया में मिला के अच्छे से, जैविको आपको 1 किलो पर बीघा लेना है। 1 किले में आपका हो जाएगा, 1 किले में 5 किलो जैविको, प्लस थायोफिनेट मिथाइल आपको लेना है 1.5 किलो पर एकड़। उसमें मिला के नीचे ये डोज देनी है। ठीक है राजेश भाई, राजेश कुमार जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और कार्टप के ऊपर स्प्रे मत करना कभी भी, मैं सलाह नहीं दूंगा इसकी। ये कार्टप जो इसमें मैंने हाइड्रोक्लोराइड का जिक्र किया है ना, ये CTPR के साथ है या ये फिप्रोनिल के साथ ऐड करके हम नीचे जरूर डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, COC के साथ कैल्शियम नाइट्रेट मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या? ये लक्ष्य राणा जी ने पूछा है। बिल्कुल नहीं कर सकते सर। COC के साथ, COC की जगह आप कोसाइड 2000 ले लीजिए, 2000 के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट मिक्स कर लीजिए। और कैल्शियम नाइट्रेट क्यों अलग से मिक्स करते हैं, आप उसका घोल बनाएंगे, गलत है। आप इसमें बासफ का मैरिटोर आता है, उसमें ऑलरेडी कैल्शियम 11% है, एमिनो एसिड है, अन्य 13 माइक्रोन्यूट्रेंट है। 500 लीटर पानी में आप कोसाइड के 2 पैकेट डाल लीजिए, 1 लीटर मैरिटोर डाल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए, आपका गन्ना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है जी, 23 अगस्त को 238 पौधा गन्ना में यूरिया और IPL को मिक्स डालना है। अब अगली डोज जड़ों में क्या देनी है जिससे गन्ने का वजन और हाइट दोनों बढ़ जाए? प्रवीण ये है गांव सडब्बर से, बागपत से। देखिए आपने यूरिया और IPL को मिक्स करके डाल दिया। अगली डोज अगर आपको गन्ने में देनी है, पहली बात तो गन्ना मोटा कैसे होता है? ठीक है जी। गन्ने को अगर आप मोटा करना चाहते हैं ना, फास्फोरस ही एक ऐसा साल्ट है जिसको ठीक डोज दी जाए, यानी कि कैलकुलेशन करके। यानी कि आपको अगर ऊपर डालना है तो इसको 1 कट्टा मिट्टी में मिला लीजिए पहले, ठीक है ना। और उसमें जो भी मिलाना है वो मिला के आप 5 बीघे में 2 बैग DAP डालिए, या फिर 1 एकड़ में 1 बैग डालिए NPK का 12-32-16 का। वो रिजल्ट देता है गन्ने में मोटाई में। ठीक है जी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SLR 525 प्लस इमिडा 70% प्लस फिप्रोनिल 5%, 6 से 7 दिन पहले दवाई लगाई है, पत्ती पीली पीली पड़ गई है, अब क्या करें? अक्षित वेदवान, गांव बादल, धनोरा। आपने SLR 525 के साथ में फिप्रोनिल क्यों
लगाया सर, उससे पत्ती रिकवर नहीं होगी। पत्ती रिकवर हो जाती ओनली SLR से ही, अकेली से। अगर आपकी पत्ती पीली है तो उसमें सफेद लट की भी बीमारी पक्का होगी। आप उसमें नीचे डोज दे दीजिए, ये नीचे डोज सेंट्रान डाल दीजिए। ये 0.35 में आता है, CTPR 0.35 होता है और फिफ्रोनिल 0.35 होता है 8 किलो पर एकड़ में। और 2 बैग यूरिया में मिला के 1 सल्फर लेकर के और 2 बैग जिंक लेके आप 1 एकड़ में इसकी डोज बोर्ड गन्ने में दे दीजिए। मुड्डे को छेड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई अक्षित वेदवान। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। गन्ने की हाइट कम है 0,238, 11 फीट है, अगोले सुद्धा क्या डाले जो हाइट बढ़ जाए। जाटपुरा मेरठ से है जी। गन्ने की हाइट कम है, ये पछेता गन्ना है जी। आप उसमें सर्दी में कुछ नहीं डालना, हर पानी पर 2 बैग यूरिया डालते रहिए पानी के नक्के पर। ठीक है जी। और ये डोज 3 बार दे दीजिए। अगर आप उसमें 1 बार सल्फर और जिंक अच्छे से मिला के अंदर डाल दें तो वो बेस्ट दे देगा रिजल्ट। और कुछ नहीं करना, इसमें एक स्प्रे जरूर करना है, आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया। गन्ने की मोटाई के लिए क्या डाले? गन्ने की मोटाई के लिए आप स्प्रे कर दीजिए मैरिटोर की, 500 लीटर पानी में 1 लीटर डाल के उसकी स्प्रे कर दीजिए, आपको मोटाई 15 दिन में ही दिख जाएगी। ये हरबीर एडवोकेट खतौली जी से पूछा है हरबीर जी ने। अगला क्वेश्चन है कोरल जी टर्मिनेटर का रिजल्ट कैसा है? सर मैं इन प्रोडक्ट पे बात ही नहीं करता, आई एम सॉरी। आप ये मतलब क्वेश्चन किसी प्रोडक्ट के मत लाया करिए। ये रघुवंशी है गांव मुकंद पर, इन्होंने 5 बार ये कमेंट किया है। टर्मिनेटर कोरल जी से अपना कोई मतलब नहीं। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, पेडी गन्ना हल्का रह गया है, 1 जोना लगा है, उसमें भी स्प्रे करनी पड़ेगी। मोहित सोम खेड़ा, मत करिए सर अब स्प्रे, अब तो कटाई का टाइम है, 1 मंथ बचा है हमारे पास में। ठीक है जी। अगर इतना हल्का है वो तो आप उसको कोल्लू में तोल दीजिए और सरसों बो दीजिए। ठीक है ना, उससे आपको एक लाभ होगा। ठीक है, मुझे पता है कोल्लू का भाव थोड़ा कम है, लेकिन सरसों का भाव ठीक ठाक आएगा तो आप 2 फसल ले पाएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई के लास्ट में यारा कैल्शियम नाइट्रेट लगाया था 238 और 118 में, लगाने के 4 दिन बाद टॉप बोरर आ गया, कैल्शियम की वजह से ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा हुआ है क्या भाई? सैन शामली से है। कैल्शियम किसी भी खाद उर्वरक की वजह से टॉप बोरर नहीं आता है सर, हम ही लेट रहते हैं स्प्रे लगाने में। ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा कि टॉप बोरर लगता क्यों है, आप समझिए इस बात को। हमारा पौधा गन्ना हल्की मिठास की स्मेल करता है जिससे तितली आती है, नीचे खाद से मतलब नहीं है, खाद डालते हैं तो वो और ज्यादा स्मेल करता है। इस वजह से हमारे खेत में क्या आ जाती है, तितली जल्दी आकर्षित हो जाती है खाद से। लेकिन अगर आपने अच्छा स्प्रे लगाया हुआ है तो खाद से तितली का, टॉप बोरर का कोई संबंध नहीं है, आप उसमें दबा के खाद लगाइए। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ गन्ने की पत्तियों को पाड़ देते हैं चारे के लिए, उसके फायदे और नुकसान बताओ। आंसू अलावत बिजनौर से है। देखिए पत्ती को नीचे से फाड़ दीजिए, अगर आपकी पोरी बन चुकी है, अच्छे से सुडोल हो चुकी है, कच्चे पर से तो मत छेड़िए। नीचे से अगर हरी पत्ती आप उसको फाड़ सकते हैं, अब उसका इतना रोल नहीं है पौधे गन्ने को खुराक देने का। ठीक है ना, इतना रोल नहीं है, मात्र 0.1% रोल बचता है, आप उसको चारे के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है। अच्छा जी। अगला क्वेश्चन है, 0118 में पत्ती पीली होकर काली पड़ गई है, क्या दवाई लगानी चाहिए? गौरव कुमार जी, इसका मैं आपको सबसे तगड़ा तोड़ बताता हूं। अगर 0118 में पत्ती पीली पड़ी है, उसके नीचे ना आप जैविको डाल दीजिए, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड प्लस CTPR वाला साल्ट डाल दीजिए नीचे, गन्ने में बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा, यूरिया में सल्फर जिंक के साथ में। और आप उसमें स्प्रे करना SLR में 1 लीटर मैरिटोर मिला करके, 5 दिन में ही आपका खेत आपको बता देगा सर ये कितना बेस्ट रिजल्ट दिया है जो मैंने बताया है। ठीक है जी। तो किसान भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम।